Assalamualaikum seventh class. I hope you are fine. The weather is too much cold and now, but there is a sunny weather. Keep yourself warm and protective. So now we start our lecture. Next lecture. Our topic is data management and probability. Our unit number 12, exercise 12.2. First of all, you have to take concept of frequency and the group frequency. ठीक है, frequency means number of times which we data collect, यानी कि कितनी मरतबा आप कोई भी डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप रोड पर डिफरेंट किस्म के स्टोन्स होते हैं या सिपीज वगैरह होती हैं जो आप सी शोर्स के ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो वो आपने कितनी मरतबा कलेक्ट की हैं। साइंस में भी आपने पढ़ा है कि कोई भी चीज़ जो है वो कितनी मरतबा अपनी वैल्यू को रोटेट करती है या फिर वो कितनी मरतबा चक्कर लगाती है। जिस तरह से सन है या ज़मीन है वो कितनी मरतबा चक्कर लगाता है, हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भी यही है कि नंबर ऑफ टाइम्स डाटा कलेक्ट, क्या मैथ में भी कितनी मरतबा कोई भी डाटा इकट्ठा करते हैं। जिस तरह से नादरा ऑफिस वगैरह हैं या जब हम सेंसिस करते हैं मतलब मरदमशुमारी करते हैं तो तब भी वो डिफरेंट लोगों का डाटा इकट्ठा करते हैं। तो मरदमशुमारी कर रहे थे हम। ठीक है, तो वो साल में मतलब जब 10 साल बाद जब ये टाइम ड्यूरेशन आता है तो उसमें वो डिफरेंट लोगों का डाटा इकट्ठा करते हैं। फैमिलीज का हो गया, बच्चों का हो गया। ठीक है, इसके अलावा और भी रेजिडेंशियल एरियाज वगैरह के बारे में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ग्रुप फ्रीक्वेंसी। ग्रुप मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार में जब आपका डाटा मौजूद होता है तो उसको एक ही लिस्ट में राइट करना या फिर उसको किसी तरीके से मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए फिर हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे पास क्लास लिमिट्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 to 4 टर्म्स होती हैं जो हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रेंज, कि कितनी रेंज में जाकर आपने ये डाटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बड़ी अमाउंट आपके पास मौजूद है। फिर हमारे पास मिनिमम वैल्यू की सबसे छोटी वैल्यू क्या है। फिर हमारे पास आती है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री क्या है? डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्लास लिमिट्स, यानी कि जो आप रेंज के बाद क्लास लिमिट्स बनाएंगे उसका सक्सेसिव लिमिट्स मतलब उसमें आपने 0.5 इंक्रीज करना है। ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड करना है। अब फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे होता है कि आपके पास जो भी रेंज आ जाएगी उसको आपने कितनी वैल्यूज आप कितनी क्लासेस बनाना चाहते हैं उस पर आप डिवाइड करेंगे, उसको राउंड अप करके आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने बोर्ड पर राइट किया है। प्लीज फोकस। यहाँ पर कुछ कलर्स नेम गिवन है। ठीक है, तो अब हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। दिस इज वेरी सिंपल। इसमें आपके पास 5 कलर्स नेम गिवन है। आपने कलर्स का और फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है। ठीक है, कलर्स आपने 1 टाइम इसमें राइट किए हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक एंड ब्लू। ये आपने इन तमाम में से सिलेक्ट करके यहाँ पर नेम्स राइट कर दिए हैं डिफरेंट कलर्स के। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि रेड कलर जो है वो कितनी मरतबा इसमें रिपीट हो रहा है। तो काउंट करेंगे आप 1 2 3 4 5। तो जितनी मरतबा काउंट हुआ है आपने यहाँ पर राइट कर दिया है। सिमिलरली ग्रीन, येलो, ब्लैक, ब्लू भी आपने इसी तरीके से काउंट करके यहाँ पर राइट करने हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने फ्रीक्वेंसी सही तरीके से निकाली है नहीं निकाली है? आपने इन तमाम नंबर को काउंट करना है। 5 7 12 3 15 17 और 3 20। तो इट मींस कि 20 टाइम्स यहाँ पर नंबर राइट हुए होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 16 17 18 19 20। तो देखिए यहाँ पर 20 नंबर मौजूद है और हमारे पास आंसर भी 20 आया है। इट मींस कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका सही तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें सवाल है हमारे पास कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास यहाँ पर बुक पर एक क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, इसमें बहुत सारी अमाउंट्स मौजूद है जो यहाँ पर लिखना मेरे लिए सुटेबल नहीं था, तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में राइट किया है। सबसे पहले मैंने इसमें फाइंड आउट की है कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो है 69। फिर मैंने मिनिमम वैल्यू चेक की है, वो आंसर आया 23। तो मैंने क्वेश्चन के टर्म्स के मुताबिक सबसे पहले रेंज मालूम की है। रेंज मेरे पास आई है 46 की। तो फिर मैंने आपको बताया था क्लास इंटरवल्स कि आपने कितनी क्लासेस बनानी है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने 5 क्लासेस बनानी थी तो मैंने क्लास इंटरवल के लिए 46 को 5 में डिवाइड किया है। आंसर मेरे पास आया मैक्सिमम 9.2। राउंड अप किया तो 9। इट मींस जो मेरी पहली क्लास है उसमें 9 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि 20 से 29
23, 27 एंड 29 वो नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। सिमिलरली तमाम क्लास में देखते जाएं और अपनी कलेक्शन यहाँ पर टाइप करते जाएं। अगर आप इसको राइट नहीं करेंगे तो आपको टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी महसूस होगी। सो ये थोड़ा इजी मेथड है। अब आपने क्लास बाउंड्री बना लिया है, क्लास बाउंड्री भी बना ली है, कलेक्शन भी आपके पास हो गई है। अब आप आ जाते हैं टैली मार्क्स की तरफ। टैली मार्क्स ये कि आपने निशान लगाने हैं। कितने नंबर हैं आपके पास? 3 है, तो आपने ये 3 लाइन ड्रॉ कर देनी है और आपकी फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है, ठीक है। इसी तरीके से आपने जितने भी नंबर मौजूद हैं यहाँ पर 12 नंबर हैं, तो 4 लाइन ड्रॉ करके आपने ऊपर एक लाइन मार्क करनी है, इसका मतलब है 5, 10 और ये 12। यहाँ पर आप सब नंबर जो है वो मेंशन कर दी गई है, फ्रीक्वेंसी भी मेंशन कर दी गई है। अगर आप तमाम फ्रीक्वेंसीज को कलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे तो आपके पास